हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 1 मार्च यानी कि महीने का पहला दिन। और आज हम 1 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो एक बार हम लोग फटाफट से लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, जो कि हमने 29 फरवरी को पढ़े थे। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आज की जो आपकी क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। लास्ट क्लास में साथियों हमने पढ़ा था कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, जिसका नाम है अल जाज़ीरा मस्जिद, ये किस देश में बनाई गई है? तो अल्जीरिया के अंदर। कौन सा देश अभी दुनिया का पहला देश बना है जिसने तंबाकू से प्रतिबंध को हटा दिया है? तो न्यूजीलैंड। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो अजय माणिक राव खानविलकर को। हाल ही में जो अडानी ग्रुप है इसने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसके कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला जो एशियाई देश है ये कौन बना था? तो फिलीपींस। लेकिन साथियों ये एशिया में तो था पहला, लेकिन ये ओवरऑल विश्व में 38वां देश बना था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पढ़ा था हमने, जो कि हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। अभी किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में जो ओपन बुक एग्जाम है इसका प्लान प्रस्तावित किया है? तो सीबीएसई बोर्ड ने। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से ये किसे सम्मानित किया गया था? तो अशोक सराफ को, जो कि एक अभिनेता है। हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी कि एनएसजी, इसका नया महानिदेशक बनाया गया था दलजीत सिंह चौधरी को। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत, इसका शुभारंभ कहां पर किया था? तो तमिलनाडु के थूथुकुड़ी के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, इन्होंने कहा जगन्नाथ दीघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा के उदयपुर के अंदर। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी साथ जो ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान है, इससे सम्मानित होने वाले पहले जो भारतीय हैं ये कौन बन गए हैं? तो ये बन चुके हैं साथ सुनील भारती मित्तल। आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साथी जो सुनील भारती मित्तल है ये भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन है, जो कि भी ब्रिटेन के मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। अच्छा, ये जो सम्मान है इनको दिया किसने है? तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III के ओर से इनको ये सम्मान दिया है। और यदि आप जो पूछे कि ये जो सम्मान है इनको दिया क्यों है, तो भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसी के साथ साथ जो सुनील भारती मित्तल है इनको वर्ष 2007 में ये भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। अच्छा, इससे पहले ये अवार्ड और किस किस को दिया है? तो रतन टाटा को 2009 के अंदर, उससे पहले दिया था 2001 में रविशंकर को, और उससे पहले दिया गया था जमशेद ईरानी को, जो कि 1997 में दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया है? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। देखिए साथियों जो बायो एशिया शिखर सम्मेलन है इस बार इसका 21वां संस्करण है, जो कि 26 से लेकर 28 फरवरी तक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया गया है। और इसका विषय क्या था? तो डेटा AI के साथ जीवन विज्ञान को बदलना। वैसे साथ ही जो तेलंगाना सरकार है इसने 2003 में एक प्रमुख पहल शुरू की थी, जो कि वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और व्यावसायिक पेशेवरों के बीच विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक प्रमुख मंच था। और तभी से साथियों ये जो मीटिंग है बायो एशिया शिखर सम्मेलन
ये तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की जा रही है और इस वर्ष का 21वां संस्करण था। अब बात करें तेलंगाना के बारे में, तो मुख्यमंत्री यहाँ के अभी नए बने थे, जिनका क्या नाम है, तो रेवंत रेड्डी साहब। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई साउंडराजन, जबकि राजधानी क्या है, तो हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए, अभी साथियों एक इंडेक्स जारी की गई है जिसका नाम है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो अभी साथियों जो बीपो इंडेक्स है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 2024, इसमें भारत को इस बार जो स्थान मिला है ये मिला 42वां स्थान। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दी के साथ जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसका इस बार 12वां संस्करण था और ये भी पूछता है कि ये जो इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इस वर्ष के सूचकांक में 55 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया था, जिसमें भारत ने 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 42वां स्थान हासिल किया है। अब एक बार शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें साथियों जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये था पहले स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम था दूसरे स्थान पर, फ्रांस था तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर था जर्मनी, जबकि 5वें स्थान पर स्वीडन रहा था। बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है ये आपकी 1967 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा, तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि इनका जो संबंध है ये किस क्षेत्र से था, तो ये साथी भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट, और इनका भी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए अरुण कुमार शर्मा को, ये साथियों आपके सामने इमेज में अरुण कुमार शर्मा, जिनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है और ये भारत के आर्कियोलॉजिस्ट थे। जबकि साथियों इनको 2017 में भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इससे भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहली महिला मुख्य जो उड़ान परिचालन निरीक्षक है ये कौन बनी है, तो अभी साथियों जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है इसमें पहली महिला मुख्य उड़ान परिचालन जो निरीक्षक है ये बन चुकी है आपकी श्वेता सिंह। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों ये जो श्वेता सिंह है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक इनको नियुक्त किया है और ये पहली बार हुआ है कि किसी महिला पायलट को इस पद पर नियुक्त किया है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो कैप्टन विवेक छाबड़ा को। बात करें CFOI के फुल फॉर्म के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो चीफ फ्लाइट ऑपरेशनल इंस्पेक्टर। अब इसी के साथ बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। तो इसकी आपकी स्थापना हुई थी 1946 को। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो विक्रम देवदत्त। और इसके साथ ही आपको ऑप्शन नंबर ए में एक नाम और दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है मरियम नवाज, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। हालांकि मैंने ये नाम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में भी दिया था कि ये जो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है इसकी ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। और ऐसा 77 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनका नाम है मरियम नवाज। अगला प्रश्न देखिए, शून्य भेदभाव दिवस यह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि हर साल जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है यह आपका मनाया जाता है 1 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डे के साथ ही जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है ये पहली बार 2014 के अंदर मनाया गया था और 2014 से ही यह हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और 2024 की इसकी थीम क्या रहने वाली है, तो सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सभी के अधिकारों की रक्षा करें।
ये 2024 के लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका स्थित एक डेटा क्लाउड कंपनी है जिसका नाम है स्नोफ्लेक। इसका भी जो नया सीईओ है ये किससे बनाया गया है? तो ये साथियों इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये भारतीय है ये, और इनका क्या नाम है? तो श्रीधर रामास्वामी। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बनने वाला क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो स्नोफ्लेक कंपनी है जो कि एक डेटा क्लाउड कंपनी है अमेरिका की, इसका भी जो नया सीईओ है ये बना दिया गया है श्रीधर रामास्वामी को। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो फ्रैंक स्लूटमैन का। और जो नाम आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, दलजीत सिंह चौधरी, ये नाम मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है। इनको भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी नई दिल्ली के अंदर स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। स्वयं का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये स्वयं का फुल फॉर्म है। और ये जो साथी स्वयं प्लेटफॉर्म है इसे साल 2017 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और इस प्लेटफॉर्म का जो संचालन है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो कॉलेजों के छात्रों और आजीवन शिक्षार्थियों दोनों को रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी 1 मार्च 2024 से तभी महोत्सव ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू होने जा रहा है? तो ये साथियों आज ही शुरू हुआ है। और कहां पर? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों तभी महोत्सव है ये 4 दिवसीय महोत्सव है जो कि हर साल आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर ही। अच्छा, इस महोत्सव का जो आयोजन है इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फरवरी 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार ने। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों, जो असम सरकार है इसको द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है। इस कानून के खत्म होने के बाद राज्य की जो मुस्लिम महिला हैं इनको उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति मिलेगी। इस अधिनियम से जो बाल विवाह है इसको भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। बात करें आपके असम के बारे में, तो ये रहे साथियों आपका मैप में असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। और राजधानी देखने को मिलेगी आपको दिसपुर। और साथियों अभी मैंने आपको 2024 के अंदर ही असम से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाए थे। एक तो असम के जो राज्य परिवहन निगम है इसने भारत की पहली 100% जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा है ये शुरू की थी। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको फरवरी में पढ़ाया था कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है इसका जो 4था संस्करण है ये असम के अंदर ही लॉन्च किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था? तो अष्टलक्ष्मी, जो कि एक जीवंत तितली थी। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। अभी इराक के बगदाद में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जो तीरंदाजी एशिया कप 2024 है यह आयोजित कहां पर किया है? तो इराक की राजधानी बगदाद के अंदर। और इसमें भारत ने जीते हैं टोटल 14 मेडल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इन 14 मेडल में साथ ही 9 थे स्वर्ण पदक, 4 थे रजत पदक और 1 था कांस्य पदक। महिला व्यक्तिगत रिकवर वर्ग में 3 बार के जो ओलंपियन है दीपिका कुमारी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इन्हीं के साथ परिणीत कौर ने महिलाओं में स्वर्ण पदक जीता है।
जबकि साथ जो प्रथमेश जापकर हैं, इन्होंने पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये लगाई गई है। इस प्रश्न का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।